हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग विलन से होगी। तो आज हमें पहले विलन दिखाया जाता है और ये हमारी स्टोरी की मेन विलन है। इसका नाम है माया। तो माया किसी से बचकर भाग रही होती है, एक फ़ोन कॉल पे होती है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में चल रही होती है। और उसके पीछे कोई और नहीं, हमारे इस फिल्म का हीरो यानी हमारे मेल लीड का है, जिसका नाम है ऋषि। ऋषि ने अपने बॉडीगार्ड माया के पीछे लगा रखे थे। अब क्यों लगा रखे थे वो तो बाद में ही पता चलेगा। खैर, ऋषि बहुत ही अमीर है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। अब जब विलन और हीरो की बात हो गई है तो हीरोइन कैसे पीछे रह सकती है। यहाँ हमें हमारी इस सीरीज़ की हीरोइन दिखाई जाती है और इसका नाम है तनु। तनु बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी और क्यूट सी लड़की है। उसको ना इतना लेन देन नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह और आपकी तरह है। आप लोग सिंपल हो या एक्स्ट्रा हो, ज़रूर कमेंट में बताना। तो भाई तनु और माया दोनों ही अलग अलग वार्ड में चली जाती हैं। फ़र्क इतना होता है कि माया कुछ सोच कर अपने स्ट्रेचर पे हंस रही होती है और जल्दी जल्दी करने को कह रही होती है, जबकि जो तनु थी वो कुछ बोल पाती घुसने के बाद उससे पहले ही डॉक्टर उसको खींच लेते हैं, स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जब तनु बाहर निकलती है तो उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पहली बार हमारे फीमेल लीड यानी ऋषि और तनु का मिलन होता है। उन दोनों की आंख बिटकती हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मतलब एकदम ना तनु को चक्कर आता है तो वो ऋषि की बाहों में ही गिर जाती है। वो कुछ आगे थोड़ा 2-4 मिनट और देख पाते, उससे पहले ही ऋषि को माया दिख जाती है और वो तनु को खड़ा करके माया के पास चला जाता है और तब तक उसके बॉडीगार्ड माया को पकड़ लेते हैं। इधर तनु का जो बॉयफ्रेंड था वो तनु से लेने आ गया था, इसीलिए अब वो दोनों अलग अलग हो गए। अब जो है ना माया को लेकर जाता है ऋषि अपने घर पर, जहाँ पर माया के ना नाटक करने लगती है कि ऋषि मैं नहीं करना चाहती थी, मैं सच बताऊं मुझे पता है कि तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और तुम चाहते भी नहीं हो इस बच्चे को मैं जन्म दूं। तो यस गाइस, माया प्रेग्नेंट है, पर वो कैसे है, वो ऐसे है। उन लोगों ने ना ऋषि इस सब में ना ऋषि की मॉम और जो माया थी वो दोनों मिले हुए थे। उन्होंने ना हमारे ऋषि के स्पर्म को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो माया थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ये सब ऋषि की माँ करवा रही थी, क्योंकि उन्हें एक पोता पोती चाहिए था खिलाने के लिए। तो ऋषि ना सब पे बिगड़ने लगता है कि आप लोग ऐसा कर भी कह सकते हैं, इतनी घटिया लेवल पर उतर सकते हैं, मेरी बिना मर्जी के आप लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। तो ऋषि की माँ कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमने है ना शादी करने के लिए मना कर दिया, जब से वो इंसिडेंट हुआ है पहाड़ वाला तब से तुम ना किसी से शादी कर रहे हो। क्या तुम मुझे मेरे मरने के बाद पोते पोती का मुंह दिखाओगे या दिखाओगे भी नहीं? तो भाई अपनी माँ के आगे तो हम भी नहीं बोल पाए, ऋषि भी नहीं बोल पाया, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और माया की जो चाल थी ना कामयाब हो जाती है। वो सिर्फ नाटक कर रही थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए, जबकि वो ये सब कुछ ऋषि की वाइफ बनने के लिए ही कर रही थी। 1 महीने बाद तनु लिफ्ट में जा रही होती है और उसी लिफ्ट में आ जाता है ऋषि। तो भाई ऋषि उसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन ऋषि को ना आदत थी कि वो किसी भी चीज़ को बेकार नहीं देख सकता था। जैसे तनु की जो जीन्स थी उसमें से धागा निकल रहा था तो उसको खुरक मच रही थी कि ये धागा निकल जाए तो अच्छा ही होगा। तो वो ना पहले कंट्रोल भी करता है, लेकिन उससे होता नहीं, तो वो धागा तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसने तनु की कमर पे हाथ लग जाता है ऋषि का। तो तनु को लगता है कि वो उसे छेड़ रहा है, तो वो उसको घुमा के इतनी तंगड़ा का थप्पड़ मारती है ना, मतलब भाई साहब इतनी ताकत हर लड़की में होनी चाहिए। जिस पे वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा वो धागा निकला था ना उसको हटा रहा था। तो वो बोलती है अच्छा तुम्हारी ऐसी चालें मैं जानती नहीं कि तुम जैसे लफंडरों को। तो जिस पे ऋषि बोलता है कि पहले तो तुम अपना होलिया देखो, मैं तुम्हें क्यों ही छेड़ूंगा। तो तनु को और गुस्सा आ जाता है, वो कहती है पहले तो मुझे छेड़ रहे हो और फिर ऊपर से बकवास और कर रहे हो, बेटा रुको तुम, अभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती हूँ। वो कहते तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? बगल में ही पोस्टर लगा होता है लिफ्ट में, वो अपना पोस्टर दिखा के कहता मैं ये हूँ। और जब तनु को समझ में आता है कि ये सीईओ है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि वो बेहोश हो जाती है शौक। तनु को जब होश आता है तो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसके साथ होता है और वो ना जब अपना चश्मा लगाती है तो सामने सीईओ यानी ऋषि भी होता है और उसको देखकर ना तनु फिर से ड्रामा करने लगती है बेहोश होने का और सॉरी बोलने लगती है कि उससे पता नहीं था, ये सब एक गलत फहमी थी। ऋषि कुछ बोल पाता उससे पहले ही डॉक्टर वहाँ आ जाती है और डॉक्टर कहने लगती है अरे अरे तुम उठो मत, ऐसे चल फिरा मत करो, अब तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ध्यान रखो। जिस पे तनु शॉक हो जाती है, वो कहती मैं और प्रेग्नेंट, ये तो हो ही नहीं सकता है, मैंने ऐसा वैसा कभी कुछ किया ही नहीं है। जिससे वो बोलती है कि अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद ऋषि तो वहाँ से जाने लगता है, उसे लगता है ये इसका प्राइवेट मैटर है, मैं क्यों ही बीच में पढ़ूँ। लेकिन जो तनु का बॉयफ्रेंड था ना वो बहुत गुस्सा होने लगता है कि तुम कब प्रेग्नेंट हुई, हमारे बीच तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और वो तनु पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन ऋषि तभी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और मरोड़ देता है, कहता है तुम जेंटलमैन कभी लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। हाय ऋषि, यही बात तो लड़कों को समझ नहीं आती है। ये जेंटलमैन वाला कॉन्सेप्ट की तो मैं बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, इसीलिए तो के ड्रामा में आई थी। गाइस आप लोग बताइए, आप लोग ये जेंटलमैन वाले हो या बैड बॉयज वाले हो, कौन से बॉयज आपको ज्यादा पसंद है? तो जब ऋषि तनु के बॉयफ्रेंड का हाथ मरोड़ देता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो तनु को धमका के चला जाता है कि मेरा तुमसे रिश्ता खत्म, ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर ऋषि तनु की हेल्प करने का सोचता
पहुंचता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है, तुम मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो तनु कहती है कि मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मेरे साथ में। वो सोचने लगती है कि हाँ, 1 महीने पहले उसने एक चेकअप जरूर करवाया था फुल बॉडी, उसकी वजह से तो नहीं। यहीं हमें सीन कट हो जाता है और सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर माया डॉक्टर से बात कर रही होती है कि वो प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है अब तक, क्यों। तो डॉक्टर बोल रही होती है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने माया का और तनु का दोनों का वार्ड चेंज कर दिया था और दोनों ने एक दूसरे के सर्जरी करवा ली। माया ने बॉडी चेकअप करवा लिया और तनु प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनने के बाद तो माया चटाक सीधा थप्पड़ देती है डॉक्टर के, तुमने मेरे किए कराए पे पानी फेंक दिया, इतनी बुरी तरह, मतलब इतनी मुश्किलों से तो मैं ये सब कुछ कर पाई थी। वो कहती है पहले तो तुम ये सारा रायता समेटो, वो जो लड़की प्रेग्नेंट हुई है उसको बोलो अबॉर्शन कराने के लिए, और किसी को पता ना चल पाए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं, वरना तुम्हारी तो मैं खैर ही नहीं छोड़ूंगी। इधर तनु जो है वो हॉस्पिटल आ गई थी, हॉस्पिटल की बेंच पर बैठी होती है और वहाँ पर ऋषि भी होता है। ऋषि को ना तनु को देखकर किसी की याद आती थी और इसीलिए वो तनु की हेल्प भी कर रहा था। यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। ऋषि ना एक दिन क्लाइंबिंग के लिए गया हुआ था, माउंटेन पे ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था, और तभी ना उसके फोन के नेटवर्क चले गए तो उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो गई थी। इनफैक्ट अंधेरा होने वाला था, उसके पास कोई हेल्प नहीं थी, वो तो हार ही मान चुका था, वो मरने ही वाला, ऑलमोस्ट वो बेहोश ही हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो ऋषि की जान बचाती है, उसकी हेल्प करती है, और वो कोई और नहीं हमारी तनु ही थी। अब तनु ने चश्मा नहीं लगा रखा था, इसीलिए उसे ऋषि की शक्ल नहीं आती, और ऋषि तो ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था, इसीलिए उसे तनु की शक्ल याद। अब जब तनु और ऋषि डॉक्टर से मिलने जा रहे होते हैं प्रेजेंट में, तभी उसी रूम से जो बाहर निकलती है माया, जिसको देखकर ऋषि पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और भाई साहब, आपको क्या लगता है माया का भांडा यहीं फूट जाएगा या भांडा आगे तक चलेगा? वो जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। बाय बाय।